नमस्कार, कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। पति की रक्षा के लिए करवा चौथ सौभाग्यवती स्त्रियों का ही पर्व माना गया है, मगर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करके गौरी पूजन करके शिव जैसे वर की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत में दोपहर के बाद सुहागन महिलाएं पौराणिक कथा सुनती हैं। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने तुरंत दर्शन देकर उसकी चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, हमारे सब कष्ट दूर हो तथा पति अर्जुन की दीर्घायु हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती ने भी शंकर जी से एक समय यही प्रश्न किया था, तो शंकर जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ को निर्जल व्रत करके यह कथा सुनी जाती है। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया। वीरवती के सभी 7 भाई विवाहित थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने भी अपनी भौजाइयों के साथ व्रत किया। दोपहर बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने लगी, मगर इस बीच दिन भर की भूख प्यास से वह व्याकुल हो उठी। तो उसकी प्यारी भौजाइयों ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग जलाकर आगे कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा सा दृश्य बना डाला और घर आकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ देने से खंडित हो गया और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर बीमार तथा बेहोश पाया और वह उसे उसी अवस्था में साल भर लिए बैठी रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्र पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई और वीरवती से इस दुख का कारण पूछा, तो इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तू इसे पूर्ण विधि से व्रत कर, तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरवती ने पूर्ण विधि से व्रत किया तो उसका पति फिर से ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुम भी इस व्रत को विधि से करो, सब ठीक हो जाएगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। अर्जुन ठीक से घर लौट आए, सब कुछ ठीक हुआ और राज्य भी वापस मिल गया। एक और पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करे और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ देकर भोजन करे तथा दिन में गणेश पूजा करे, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होंगे। यह आदेश सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया। दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देकर भोजन पान किया। तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उस समय से भी व्रत प्रचलित कहा जाता है। बोलो करवा चौथ माता की जय। अगर आपको यह मेरी करवा चौथ की दोनों कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।